4:30 बजे 6 बजे तक जावे घर भैया भोजन बनबे करते खाएंगे। टेंट गाड़ले से फिर टेंशन की बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करनी कर धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछुनो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय नाम श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की बार बार नरदेन ही यह बीरड़े चेत सके तो चेत कहत कब बीरड़े कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोई। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहते हैं सत्संग नित कीजिए जो भी बाधा है विपत्ति है मिटेगी और यह सुअवसर यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। यह सुअवसर फिर हाथ लगने वाला नहीं है। भगवान श्री राम की वाणी है बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। सुर दुर्लभ है यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जही परलोक समारा। सो परत्र दुख पावई सिर धुनी धुनी पछताए काल ही कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। वह परलोक में दुख पाता है सिर धुन धुन करके पछताता है। काल और कर्म को झूठी दोष लगाता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा यह शरीर जो है साधनों का धाम है। मोक्ष का द्वार इसी शरीर के अंदर है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जही परलोक समारा। इसको पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा
वह परलोक में दुख पाते हैं, सिर धुन धुन करके पछताते हैं। यही तन कर फल विषय में भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुख दाई। नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। ताही कवहु भल कहे न कोई, गुंजा ग्रहे परसुमनि खोई। आकर चारे लक्ष्य 84, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहू की करी करुणा नर देही, और कारण स्नेह करने वाले ईश्वर। जीव पर दया करके मनुष्य का शरण देते। कबहू की करी करुणा नर देही, देते ईश बिनु हेतु स्नेही। नर तन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा। मानव का शरीर मिला है, जीवन में अगर सच्चा सदगुरु मिल गया, समझिए जीवन मंगलमय होगा। करणधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। जो न तरे भव सागर नर समाज पाए। सो कृत निंदक मंदमति, आत्म हन गति जाए। जौं पर लोक यहाँ सुख चहु, सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गहु। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावही। प्राणी भक्ति का मतलब होता सेवा, लेकिन जीवन में सद्गुरु चाहिए, सत्संग चाहिए। गुरु बिनु भवनिधि तरन कोई, जो बिरंची शंकर सम। कोई बिना गुरु के संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकते हैं, चाहे वो ब्रह्मा और शिव के समान क्यों नहीं हो जाए। लेकिन बिना गुरु के संसार सागर से पार नहीं हो सकते। इसलिए जीवन में सद्गुरु चाहिए। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे। दादू नाव चढ़ाई करिले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिल लिया, जीव ब्रह्म करिले। अगर सामर्थ्यवान सद्गुरु मिल जाते हैं, जो जीव है जीव से ब्रह्म है, ब्रह्म से पीव, पीव से परमात्मा बन जाते हैं। यह सामर्थ्य किनमें है? यह सामर्थ्य है सामर्थ्यवान सद्गुरु में। सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाही जुगत बिनु सुआ। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो फल हुआ। अगर बाबू को सच्चा सदगुरु मिल गया तब तो उद्धार है, नहीं तो परलय हुआ। श्री सदगुरु नहीं तो परलय हुआ। तो महाप्रलय की ओर सबों को इस मरु में चलते देखा। किससे निपट दुराता हृदय को ज्वाला में जलते देखा। अंत समय चीता दीपक पर इस शरीर को जलते देखा। चलते समय सिकंदर शाह विजय को जाते हुए कर मलते देखा। सिकंदर के पास 4 महीने का समय था, 120 दिन का। दंडानिधि ने जिस समय उनसे कहा था, सिकंदर अब तो अपने मां का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। अगर सिकंदर उस समय अपनी विचारधारा को बदल लेते, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करते, सिकंदर का जीवन मंगलमय हो जाता। लेकिन सोमसर हाथ से चला गया। मां का दर्शन नहीं कर सके। क्यों वापस हो गए थे? दंडानिधि ने कहा तू अपने मां का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। सिकंदर महान क्यों कहा गया? सिकंदर बहुत बड़े मातृभक्त थे, मातृभक्त।
एक बार खजांची ने कहा था, आपकी माँ बहुत लालची है, आपकी माँ को धन चाहिए। सिकंदर ने डांटते हुए कहा था, बस मेरे माँ के बारे में ऐसा मत कहो। मेरी माँ की इच्छा होगी विश्व का तमाम वैभव माँ के चरणों में रख दूंगा, लेकिन मेरे माँ के बारे में ऐसा मत कहो। सिकंदर उस समय नो मोक्ष के लिए विचार किए, कोई चाहना नहीं, लेकिन माँ का दर्शन, माँ का दर्शन, माँ का दर्शन करने के लिए डॉक्टर को ढेर सारा प्रलोभन दिए, मुझे किसी तरह बचा लो जिससे कि मैं अपने माँ का दर्शन कर सकूं। आधा राज तक दे दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा, लेकिन मुझे मेरे अपने माँ से दर्शन करा दे। डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। उस समय सिकंदर पश्चाताप करते हुए कहते, काश अगर हम जानते तो दुनिया की तमाम धन दौलत देने के बाद भी मेरा अपना प्यारा सा श्वास कोई वापस नहीं दे सकता, लौटा नहीं सकता, तो मैं अपने अमूल्य श्वास को बर्बाद नहीं करता। संसार के धन को बटोरने में मैं अपने अमूल्य श्वास को बर्बाद नहीं करता। सिकंदर समझ के हम रहेंगे नहीं। श्री चंद्र मंत्री जी से कहा था, मंत्री जी, जब शरीर से जीवात्मा निकले कि इस लाश को ईरान ले जाना, सारे शरीर को कफन से ढक देना और दोनों हाथ को खाली बाहर छोड़ देना, ताकि विश्व के लोग यह ज्ञान ले, यह सीख ले, समझ ले, जो विश्व विजेता सिकंदर थे आज दुनिया से खाली हाथ चले गए। वो दिन सिकंदर का आया, वो दिन आया, सारे शरीर को कफन से ढक दिया गया और दोनों हाथ खाली बाहर पड़ा हुआ है। एक व्यक्ति कहते, हे महान सम्राट, आप जब बोलते थे तो हम लोग सन्नाटा में रह करके सुना करते थे, कुछ बोलते नहीं थे, सन्नाटा में रह करके सुना करते थे, चुप रहा करते थे। आज आप कितनी गहरी नींद में सो गए हैं, मेरी आवाज आपके कानों तक नहीं जा रही है। दूसरा व्यक्ति कहते, हे महान सम्राट, आपने दुनिया की तमाम दौलत को इकट्ठा कर लिया, लेकिन आज आप अनाथ के नाई पड़े हुए हैं और दोनों हाथ आपका खाली बाहर पड़ा हुआ। तीसरा व्यक्ति कहते, हे महान सम्राट, आपने दुनिया की तमाम हिस्सा को जीत लिया, तमाम सोना चांदी हीरा जवाहरात का संग्रह कर लिया, लेकिन आज आपके शरीर को दफनाने के लिए 2.25 गज जमीन चाहिए, 2.25 गज जमीन से अधिक नहीं। और जिस सोना चांदी हीरा जवाहरात के लिए आपने अमूल्य जीवन को बर्बाद किया, परिवार के लोग बहुत कुछ करेंगे, हीरे जवाहरात का ढेर भी रख देंगे, सोना चांदी का ढेर रख देंगे, लेकिन वह शरीर सड़ेगा, गलेगा। जीव जंतु खाएंगे, विष्ठा बन जाएगा, विष्ठा। तमाम धन के बटोरने के बाद भी आपका मन नहीं माना, नहीं भरा, तो 2.25 गज जमीन में आपका मन कैसे मानेगा, कैसे हटेगा, कैसे भरेगा? तो संत कबीर साहब कहते हैं, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मने मोरा रे, बार बार तू ही कही समझावो, जग में जीवन थोड़ा रे। मतलब क्षण भंगुर है काया तेरी, क्या माने पड़ते थे, क्षण भर में ही बिनह जाएगी जो बालू की भीत। बलि विक्रम वेणु दधीची गए, पारथ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए, जिनके ककरी 10 कंठ लुकाना, गए दुर्योधन जंग जुरे, 64 कोस तक छत्र समाना, धरा का प्रमाण यही तुलसी, थलासो झारा बरासो बुताना। 2 बातों को याद रखे, जो चाहत कल्याण, नारायणिक मौत को दूजो श्री भगवान। 2 बात को हमेशा याद रखिए, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तब नारायणिक मौत को दूजो श्री भगवान। तो गरुड़
काकभूषण जी और गरुड़ जी का संवाद है कि हम लोगों को करना क्या चाहिए। शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खग नायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। सबका यही एक ही मत है हे गरुड़ जी, राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति सिद्धांत ही है उर्गारी, राम भजिए सब काज विसारी। मतलब राम को भजिए। राम और महाराज सुरहास कहते हैं जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहूँ जय जय राम। और एक दिन ऐसा आया गुरुदेव के लिए, गुरुदेव ने कहा पाइए पद निर्वाण में ही पाइए राम हो। राम राम। जिस दिन गुरुदेव को राम का दर्शन हो गया, राम का दर्शन मतलब अपने आत्म स्वरूप का दर्शन के, आत्म स्वरूप का दर्शन करना, राम का दर्शन करना, भगवान कृष्ण के आत्म स्वरूप का दर्शन करना, परमात्मा का दर्शन करना, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना ही राम का दर्शन करना हुआ, शिव का दर्शन करना हुआ। सिया राम में सब जग जाने, पूरे ब्रह्मांड में जर्रे जर्रे में सबके आत्म स्वरूप का ज्ञान जिनको हो जाता है वही राम का दर्शन करते हैं। आत्म स्वरूप को प्राप्त करना, आत्म का दर्शन करना, राम का दर्शन करना हो गया। उसके लिए सत्संग चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? सत्संग चाहिए। श्रुति सिद्धांत यह उर्गारी, राम भजिए सब काज विसारी। सब काम को छोड़ करके राम का भजन, मतलब गुरु से युक्ति लेकर के अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करने का प्रयास कीजिए। लाख सिर्फ भटकते रहेंगे, कहीं खोजने के लिए जाएंगे नहीं मिलेगा। और राम कहीं मिलने वाले नहीं है, वो शिव कहीं मिलने वाले नहीं है। जीवन में सदगुरु मिल गया और एक गुपुत मत सभय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। मतलब जो अपने दृष्टि की धार को जोड़ लेंगे, दृष्टि की धार को जोड़ेंगे, ताम का छेदन होगा। अंधकार मंडल का क्या होगा? ताम फटे ज्योति भरे। मतलब आप प्रकाश का दर्शन करेंगे और उसी में शब्द भी होता है, उसमें शब्द होता है और शब्द के सहारे सूरत मेली हो, उस शब्द के सहारे सूरत मेली हो। मतलब उस परमात्मा का दर्शन कर लेंगे, वहां मिल जाएंगे। इसके लिए मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करना पड़ेगा, सत्संग नित और ध्यान नित करना पड़ेगा। भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। हम लोग ही बाहरी सत्संग बैठे हुए, बाहरी सत्संग, बाहरी सत्संग में जब बैठेंगे ना बराबर, बाहरी सत्संग करते रहेंगे तो क्या होगा? बैठे चूत तो निकले सो। उस दिन आंतरिक सत्संग बन जाएगा। आंतरिक अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते, वह सामर्थ्यवान सदगुरु वह रास्ता बता देते हैं। उस रास्ते पर चलिए और अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कीजिए। जगत में आने जाने का काम समाप्त हो जाएगा। यह संसार जो है झमेला का नगर है न, झमेला है, झमेला। यहां जो भी आए गए हाथ मल के, मतलब जो बटोरने में लगे रहे। आधा पल भी, एक पल भी, 1 मिनट भी, 2 मिनट भी, जो 1 घंटे का भी फुर्सत अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करने के लिए नहीं निकालते हैं, सत्संग करने के लिए 1 घंटे का फुर्सत नहीं निकालते, नाम सुमरण करने का समय नहीं निकालते हैं,
संसार की संपत्ति को बटोर बटोर करके रखने में लगे हुए हैं, झक मार करके चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? जीवन में न सदगुरु है न सत्संग है। भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, भजन बिनु बैल बिराने हो, अब भजन बिनु बनो ऊंट वृक भैंसो हाथ झार जस चला जुआरी वाला हाल हो जाएगा। और महाराष्ट्र महाराज कहते हैं आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। घट पर जो पट लगा हुआ, कौन पट? आंख बंद करते तो क्या दिखलाई पड़ता है? हम लोग बोल चाल के भाषा में बोल देते अंधकार। अंधकार का तो दर्शन वही करेंगे जो बहुत बड़े भागशाली, बहुत बड़े भागशाली। पहले आंख बंद करके बैठिए, बैठिए, देखिए मन कहाँ जाता है। अभी तो नहीं पता चलेगा, अभी तो सत्संग बैठे, स्नान करने करके ध्यान में बैठिए, तब देखिए मन कहाँ कहाँ खेत जाता है कि खलिहान जाता है, कि गांव में घूरता है कि खेत में घूरता है कि बाजार में घूरता है। जहां नहीं गए वहां दौड़ जाता है, जहां जहां नहीं गए वही सब आता है। श्री सदगुरु, यह नहीं कि हम वहां नहीं, इस जन्म में भले नहीं गए होंगे लेकिन अगले, इससे पहले जन्म में जरूर गए होंगे, उससे भी पहले जन्म में जरूर गए होंगे, इसलिए याद आ रहा है। मन तो बहुत बड़ा शैतान है, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कहा न मानिए, मन है पक्का चोर, बीच नदी में ले जा करके देगा आपको, देगा आपको छोर। तैरने के लिए नहीं आता, क्या होगा? पार हो जाएंगे। इसलिए पहले बैठिए, नाम जप शुरू कीजिए, देखिए मन कहां कहां भागता है। तो गुरुदेव कहते हैं जहां जहां मन भग जाए ताहि तह तह से तत्क्षत फेर के लगाइए ध्येय में आपन, ऐसा ही करी प्रतिहार धारणा धारा धर के, अरे हारे में ही आरो आगे बढ़िए, धड़ धड़ धारा धर के। जैसे हम लोग आंख बंद करते हैं, जाप शुरू करते हैं जप, होने लगता है गप। तो गप को हटाइए, हटाते हटाते घंटों लगाना पड़ेगा। श्री सदगुरु, बीच में किसी को प्रवेश करने के लिए देना ही नहीं पड़ेगा। जैसे हमेशा जपते रहेंगे आया अनट बनट। जैसे सावन भाद्र के महीने में गंगा स्नान लोग करते हैं ना, तो पूरा जो है झाड़ झांकर सेमार सब छाया रहता नहीं रहता है, कहीं वृक्ष उखड़ करके बह रहा है, सब बह रहा है। बहुत लोग कहेंगे इसमें कहाँ गोता लगाएंगे, लेकिन जो ज्ञानी है जाते उसको हटा देते हैं और गोता लगा देते हैं, जो कि लगा देते हैं। श्री सदगुरु जिस तरह उनको हटा करके गोता लगाते हैं, उसी तरह उस गंगा में स्नान करने से उनको हटाना पड़ता है। अंतर के गंगा में स्नान जो करेंगे, नयन नास्त्र का अग्रह अतः ब्रह्म को वास है, उसमें जब गोता लगाएंगे तो कैसे हटाएंगे उसको? गंग जमुन जुग धार मदहि सरस्वती बही, फुटल मनुष्वा के भाग गुरु गम नाही लही। यह कहते हैं गुरु बिन भव निधि करे न कोई, जो बिरंची शंकर समय कोई। तो गुरु से युक्ति लेकर के वहीं बैठे। कहाँ बैठेंगे? गुरुदेव के पास एक भक्त पहुंचे, गीता सार का टिप्पणी किए, गीता का टिप्पणी किए। हो गए, कहते हैं हम दोनों मिल करके ऐसा रास्ता निकाल लेंगे लोग का परम कल्याण होगा, मोक्ष को प्राप्त करेंगे।
हम गीता सार का टिप्पणी लिख दिए हैं। आपसे मिलने के लिए इसलिए आए कि हम कुछ लोग आगे बढ़ेंगे। पुष्पा संसेवा कहते हैं उसमें नासाग्र जो दिया गया था, कहते हैं नासाग्र जो है, इनमें नसाग्र किनको मानते हैं? ओके, नसाग्र ये है श्री सदगुरु। ये महापुरुष कौन थे? ये महापुरुष थे विनोबा भावे जी महाराज। उनका गीता टिप्पणी करिएगा। वो नसाग्र का चर्चा एक थे। परम पुष्पा संसेवा मुस्कुराने लगे, गुरुदेव से कहते हैं बुझो ये तो नसाग्र थे भारत, कहते हैं। गुरुदेव मुस्कुराने लगे। श्री सदगुरु, अरे गुरुदेव तो आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते, किन्हीं से सहयोग क्या लेना है? श्री सदगुरु, किन्हीं से सहायता क्या लेना है? सप्तम योग को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, महर्षि में ही पदावली को पढ़िए। वेदवाणी है, वेदवाणी। गुरुदेव अंतर में जो जो देखे वही लिखे, वही और दूसरा नहीं। तो हम लोग आंख बंद करते हैं तो अंधकार मालूम पड़ता है, लेकिन दोनों आंखों के मुकाबले में नहीं। श्री सदगुरु, गंग जमुन जुग धार है, दोनों दृष्टि की धार को जोड़ना है, बाएं और दाएं। बाएं और दाएं, बाएं में किनका निवास है? बाएं में चंद्रमा का निवास है, दाहिने में सूर्य का है। बाएं जमुना, दाहिने दाहिने गंगा, सरस्वती कहाँ? श्री सदगुरु, प्रयागराज में कहते हैं, वहां जो स्नान करते हैं तो दोनों सब कोई जाते हैं तैरने के लिए, और दोनों के बीच में जाते हैं, और दोनों के बीच में जाते हैं तो पूछते यहाँ तो गंगा जमुना ही है, सरस्वती कहाँ है? वहां के पुजारी लोग सब कहते हैं यहाँ सरस्वती जो अंत सलीला है, अंत सलीला। तो एक बाबा उसमें कूदे, कूदे तो बाहर से बेग नहीं है, भीतर इतना बेग उनको पकड़ करके खींच करके लेके चले गए। श्री सदगुरु, और दूर में जाकर के नहीं। एक तो वहां सरस्वती है, गंगा यमुना है, बीच में अंतर सलीला सरस्वती है। हम लोगों के भी पास वह गंगा यमुना है, सूर्य चंद्रमा है। और सरस्वती जिसको संत महात्मा लोग उनको सुखमना कहते, सुखमना। श्री सदगुरु, सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, अपने घट दिया ना बारूड़े, अपने घट दिया ना बारूड़े, नाम के तेल सूरत के बाती। अपने घट दिया ना बारूड़े, नाम के तेल और सूरत के बाती। मतलब उसमें क्या देना? नाम का तेल, मतलब नाम का सुमरन करते रहिए, नाम का सुमरन। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए नाम को कभी भूलिए नहीं। जब इस तरह जपते रहेंगे ना, 600 सहस्त्र 2100 जाप अनहद उपजे आपे। आप हमेशा उस मंत्र को जपते रहिए, नाम के तेल सूरत के बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारुड़े। अब अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखना है। ब्रह्म अग्नि, ब्रह्म प्रकाश का दर्शन होगा। ब्रह्म अग्नि उद्गारुड़े, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारुड़े। कहे कबीर सुनो है साधो, आपन काज संवारुड़े। यही काम करने के लिए आए। प्रार्थना की परमात्मा से एक बार हमको मौका दीजिए, आपको भजूंगा, आपके पास जाऊंगा, आपका दर्शन करूंगा। तो दिए कब हो कि करी करुणा नर देही, और कारण स्नेह करने वाले ईश्वर जीव पर दया करके मनुष्य का सिर दिया। और हमारा सुराग की वाणी है, जहां रहना नहीं है, जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। बहुत जगह मौका मिलता है सत्संग में जाने, मालिक साहब कहते के लिया, मालिक साहब जैसे ने वो जो होता मखाना, श्री सदगुरु
मखान का खेती अपने से सबको एक को घास पतार को रखने के लिए दे देते, रहने के लिए दे देते, उसी में लग उसी को साफ कर रहे थे। कल आय सत्संग छित बाबा जब आरती हेते अहाँ जब चल जे तब हेते श्री सदगुरु बहुत आग्रह किए कि रहने के लिए, क्योंकि नहीं हम जैसा के साफ करेगा, लिखा हुआ नहीं है श्री सदगुरु, लिखा हुआ है कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, और दाग पके मुक्का को भयो पाक की रोग, रज जब दाना खुच खुचा हंडी सीझे ना, सुधरे सब सत्संग में। कबीर साहब की अक्षर मानिए, नहीं बोलना चाहिए लेकिन मेरी अपनी मानी, कबीर साहब की मानिए, खचरा सुधरे ना है श्री सदगुरु, कबीर साहब की मानिए। मूर्ख को समझावते ज्ञान गान सो जाए, कोयला हुई न उजला सोमन साबुन लगा। कोयला जो है 100 ग्राम का कोयला लीजिए, 100 मन साबुन लगा, साबुन सट हो जाएगा, लेकिन वह उजला होगा, वह उजला हो ही नहीं सकता, लेकिन यह उजला होगा श्री सतगुरु। कौन? जो बीच में बैठेंगे, सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा बहे, जो उसमें बैठे रहेंगे। अगल बगल कहे दृष्टि डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे, सुख मनिया में मोरी नजर लागे। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते। अमृत ध्वनि की नौबत झहरत, बर भागी सुनते जो गुरु के दुलारे हैं, जो गुरु के प्यारे हैं। जो वहां बैठेंगे क्या होगा? धीरे धीरे, जैसे हम लोग सुबह में पूर्व की दिशा में देखते हैं, क्या देखते हैं? जब सूरज उदय नहीं होता तो क्या देखते हैं? श्री क्या देखते हैं? पहले अंधेरा होता, धीरे धीरे जब साफ होता है, सूर्य का दर्शन नहीं होता तो क्या देखते हैं? प्रकाश नहीं देखते, लेकिन देखते क्या है? लालिमा दिखलाई पड़ता है, लालिमा दिखलाई पड़ता है, लेकिन सूर्य का दर्शन नहीं होता। और जैसे सूर्य का दर्शन तो लालिमा क्या हो गया? लालिमा समाप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार जो साधक हैं, जो साधक ध्यान भजन करते हैं, पहले तो अंधकार दिखलाई पड़ता है, धीरे धीरे मन सिमटते सिमटते, जब मन सिमट गया तो धीरे धीरे ऐसे जो बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं, गुरु के दुलारे होते हैं, गुरु के प्यारे होते हैं, अंधकार का दर्शन करते करते लालिमा दिखलाई पड़ने लगता है। और उसी बीच में कोई तारामंडल को देखते, कोई तारा को देखते, कोई तारामंडल को देखते, आदि आदि देखते हैं। ऐसे ऐसे भक्त को चंद्रमा का भी दर्शन होता है, ऐसे ऐसे जो गुरु के दुलारे हैं, सूर्य का भी दर्शन। और सूर्य का दर्शन जैसे हो गया, क्या होगा? कुछ देखने के लिए बाकी रहेगा, जो सामने में दिखलाई पड़ेगा। इस सूर्य के दर्शन से जो सामने वो दिखलाई पड़ेगा, लेकिन पीछे को देख पाएंगे? पीछे परमात्मा ने हम लोगों को ऐसा बनाया कि आगे तो देख लेते, लेकिन पीछे नहीं देख पाते। लेकिन अंदर में साधक जब आगे बढ़ते हैं, आगे मानव श्याम का सुमरन करते हुए आगे जब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते कोट भान छवि तेज उजाले, अलख पार लगी लाग लगी जे, छिन छिन सूरत अधर पर राके, गुरु प्रसाद अगम रस पीजे, दमकत करक करक गुरु धामा, उलटी अलल तुलसी तन तीजे। जो ऐसे साधक है, सूर्य का दर्शन होगा, आगे बढ़ते बढ़ते शब्द भी सुनाई पड़ेगा। वह परमात्मा का शब्द बहुत, उसमें बहुत तरह का शब्द होता है। झलक झांझ मन मीन मजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग
सुने तमाम को गुरुदेव अपने अंदर में देखे। जो गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे, वो देखते हैं इस सूरज में ऐसे ऐसे साधक हैं या चंद्रमा का दर्शन करते। तो चंद्रमा में बहुत शीतलता, ये चंद्रमा में शीतलता नहीं है श्री सदगुरु, इसमें है, लेकिन अंतर का चंद्रमा जो है इससे अधिक शीतलता है। इस सूरज में बहुत ताप है, बहुत गर्मी है, लेकिन साधक को अंतर में जो सूर्य का दर्शन होता है उसमें कोई गर्मी नहीं, कोई ताप नहीं, बहुत शीतलता। एक जगह गए थे मुरलीगंज, श्री सदगुरु मुरलीगंज में बराबर 1983 में बराबर वहां साप्ताहिक सत्संग होता था, वहां करते थे। प्रत्येक रविवार को चले जाते थे, जा रहा 1 साल तक। वहां सत्संगी सब जो बैठते थे वहां जाकर के हम बैठते थे, और सबसे बच्चे थे सब वृद्ध सब, और दुकान पर बैठ करके जो गप सप करने लगते थे ना, पुस्तक भंडार का वहां का प्रचारक सब जो प्रचार करते थे, आपस में जब बोलते थे कहते थे हम जो देखे न चंद्रमा को, चंद्रमा में तो इससे भी अधिक चमक है। तो दूसरे कहते हम भी देखे, श्री सदगुरु दूसरे कहते हम भी देखे। वहां साधक ही सब जुड़ता था श्री सदगुरु। दुकान पर जाए बहुत भीड़ थी, लेकिन साधक के पास साधक के बैठे थे। एक क्या कहते हैं, सूर्य में जो है उतनी गर्मी कहाँ है, सूर्य में तो पूरा शीतलता है, इसमें जलने लगते हैं, उसमें तो पूरा शीतलता है। सही समझो, वो साधक देखे तब ना बोल रहे थे। साधक जो है वो साधक दर्शन को करेंगे, एक न एक दिन का दर्शन सबको होगा। सही सदगुरु, चाहे इस जन्म में कीजिए, अगले जन्म में कीजिए, अरबों खरबों बार जन्म लेना पड़ेगा, तो जन्म लेते रहेंगे। हर जीवन में सामर्थ्यवान सदगुरु मिलेगा, सत्संग मिलेगा, और अपने जीवन को मंगलमय बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन सत्संग तो ध्यान करेंगे तब। तो बहुत तरह का शब्द होता है। एक भक्त पहुंचे पुष्पाद राम लगन बाबा के पास, उनसे पूछते थे बाबा ध्यान किस तरह करना चाहिए, जाप किस तरह करना चाहिए। बाबा बता इस तरह जाप करना चाहिए, बता रहे हैं। बता क्या किए, उनके बिछावन को बिछा रहे हैं। हुजूर क्या करना चाहिए, ध्यान जाप क्या करना चाहिए, रूप के ध्यान क्या करना चाहिए, बता रहे। उसके बाद बाबा लेट गए, उनका चरण सहलाने लगे। जाप जी जपे छे तो बाबा केना है श्री सदगुरु। कुछ बाद राम लगन बा कहते जब साधक अच्छा से जाप जपने लगते हैं, जाप है कि आप है श्री सदगुरु। जब पूरा ढंग से जाप बन जाता है तो जिनको पुकारते हैं वो सामने प्रकट हो जाते हैं। किनको हम लोग किनको पुकारते हैं श्री सदगुरु, अपने अपने इष्ट को पुकारते हैं। इष्ट सबका तो एक इष्ट है, हम लोग संत मत में सबका इष्ट एक है। तो वहां जिन इष्ट को पुकारते हैं ना, इष्ट वहां प्रकट हो जाते हैं। तो साधक पूछते हैं बाबा प्रकट है से फोटो वाला रूप की इन्हें। बाबा कहते हैं देखो जी, जिस तरह हम तुमको देख रहे हैं उसी तरह गुरुदेव सामने प्रकट हो जाते हैं। श्री सदगुरु, यह गुरु की कृपा है। जिस तरह तुमको देख रहे हैं उस तरह गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। बाबा जब प्रकट भय छे गुरु महाराज, मानस जब तक भय गेले, मानस ध्यान भय गेले, तकर बाद की होइ छै श्री सदगुरु खोल कहते खोलवाना चाहता है श्री सदगुरु। ये बहुत तरह का प्रकाश का दर्शन होता है श्री सदगुरु। चंद्रमों के दर्शन से सब होता है, वर्णम तारा चंद्रमा सूर्य का दर्शन होता है।
सूर्य के दर्शन केहन है छे श्री सदगुरु कुछ पाद राम लगन बा कहते चुप रहो करोगे ना मिलेगा श्री सदगुरु करो अधिक लालची मत बनो अधिक लालची मत बनो साधक को मिलता है साधक को मिलता है अंतर पथ चालो प्रभु को पालो जानते हैं कुछ पाद राम लगन बाबा के सामने गुरुदेव प्रकट हो जाते थे साहेब स्वामी जी महाराज बोलचाल की भाषा में एक बार कहते राम लगन बाबा तो साधना में हमसे भी बहुत विशेष आगे थे राम लगन बाबा गुरुदेव का बहुत सेवा बचपन में जाते देखते थे बहुत सेवा करते थे और राम लगन बाबा मोक्ष को प्राप्त किया श्री सदगुरु राम लगन बाबा मोक्ष को प्राप्त किए भुजंगी बाबा पाटन के रहने वाले आप लोग जानते हैं एक बार जिन पर उनका दृष्टि पड़ गया अगर देख लिए समझिए उसका परम श्री सदगुरु वो कहा करते थे मेरे पास जो 1 महीने रहकर ध्यान भजन करेगा अंतर का पट खोल दूंगा मोक्ष का मार्ग खोल दूंगा एक बार आकर के यहां ध्यान करे श्री सदगुरु वो भी मोक्ष को प्राप्त किया दल बहादुर बाबा के बारे में गुरुदेव कहा करते थे दल बहादुर जो है दल में बहादुर है श्री सदगुरु दल बहादुर जो है दल में बहादुर है दल बहादुर बाबा से एक भक्त समय ली थी सत्संग का समय लिए थे समय जब लिए तो उनसे कहते हैं सब मिलकर के ले लिए क्या कहते हैं उनसे समय ले लेते हैं और उनको विज्ञापन नहीं दिखाएंगे समय ले लेंगे उसमें जो होगा ना जिला वार्षिक विशेष अधिवेशन हम लोग कर लेंगे ये तो मने में समय बाबा दे दिए वो विज्ञापन छपा लिए और छपा करके रख दिए कुछ बात दहलवाद उनको खबर करते हैं आए केना तैयारी करे छी सत्संग के क्योंकि हुजूर बहुत जोर शोर से चले छे हम तो सत्संग में नहीं जाएंगे हम तो सत्संग में नहीं जाएंगे मन में था कि बाबा को जानने के लिए नहीं देंगे विज्ञापन का प्रचार प्रसार कर देंगे जिला वार्षिक विशेष अधिवेशन हम सत्संग में नहीं जाएंगे हुजूर सगरे प्रचार प्रसार कर देने छे क्योंकि सगरे प्रचार प्रसार के लिए फिर प्रचार कर दे कि बाबा नहीं हेते केना हेते बाबा पूरे विज्ञापन छे विज्ञापन भी छपा है क्या छपा है जिला वार्षिक विशेष अधिवेशन कोई उनसे कह नहीं थे सिर्फ सदगुरु जिला वार्षिक विशेष अधिवेशन छपाया है हम वही पार्टी पॉलिटिक्स करने के लिए पैदा लिए हैं दल बहादुर ने नौकरी को छोड़ा दल बहादुर नौकरी को छोड़ा इनके लिए अपने सामर्थ्यवान सदगुरु के लिए दल बहादुर गांव को छोड़ा इनके लिए अपने सदगुरु के लिए दल बहादुर ने देश को भी छोड़ा किनके लिए अपने सामर्थ्यवान सदगुरु के लिए तमाम को छोड़ करके हम सदगुरु के शरण में आए हैं यही पार्टी पुष्ट करने के लिए विज्ञापन को गड्ढे में गाड़ दीजिए तब जाऊंगा और फीता कटवाना सर फीता नहीं कट जाऊंगा जाओ किसी से फीता कटवा लेना सब विज्ञापन लाए सबको बांध करके रखे श्री सदगुरु कहीं विज्ञापन तब सत्संग किए श्री सदगुरु हम लोग तो थोड़ा था बाद मिला की उपजाते हैं गुरुदेव ने कहा था आपस में मेल से रहो आपस में मेल से गुरुदेव का हर प्रवचन सुनिए आपस में मेल आपस में पहले वाला प्रवचन सुनिए आपस में मेल
किनके लिए कह रहे थे? हम तमाम भक्तों के लिए कह रहे थे, तमाम के लिए आने वाले जो गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, गुरु को मानने वाले हैं, उनके लिए कह रहे थे कि आपस में मेल, आपस में मेल, घर में मेल, बाहर में भी मेल होगा ना। सही सदगुरु, उसके लिए घर में मेल, तब गांव में मेल, प्रखंड में मेल, अनुमंडल में मेल, जिला में मेल, राज्य में मेल, भारत में मेल, विश्व में मेल। अगर इस तरह का मेल का भावना आपके अंदर में होगा तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बैठेंगे ना अपने में मेल हो जाए, किन में? दोनों आंख की धारा में, और दोनों आंख की धारा में मेल हुआ। सही सदगुरु, खेल शुरू होगा। कैसा खेल? घट ही मिल रही हो, अंदर में साधक को तमाम दर्शन होगा, सब कुछ दर्शन होगा। उस साधक को संत कबीर ने कहा, कोठा के ऊपर कोठरी हो, साहेब झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही गही उतरब पार हो, सुखवन घाट के सांकर बटिया, हम धनी अलपे बयस हो, चंद्र बदन मोरा अंगिया पसिज गेल, नैना से ढरी परे नोर हो, पीलहो आहो हंसा ऊर्ध्वमुख धार हो, जैसे सांवर गाय के दूध हो। सांवर मतलब काली, काला न, जैसे सांवर गाय के दूध हो। गाय काली है, दूध कैसा है? किसी का लाल होता है। सही सदगुरु, जैसे सांवर गाय के दूध हो, जे सखी पीवे, यहां सखी का मतलब होता आत्मा, जो उनका दर्शन किए। जे सखी पीवे सोई सखी जाने, और दूसरों जाने नहीं। कोई वहां किसी साधक को चमकता हुआ सूरज का दर्शन होता है, चंद्रमा का दर्शन होता है, तारा का दर्शन होता है। जे सखी पीवे सोई सखी जाने, और दूसरों जाने नहीं। कोई हो साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द पर को टक, अब शब्द को पकड़ना। से शब्द, चंद्रमा का दर्शन हो गया, सूर्य का दर्शन हो गया, अब शब्द को पकड़ना है। कैसा शब्द? बहुत तरह का शब्द होता है। सही सदगुरु, नदानुसंधान का क्रिया जब लीजिएगा न, उसमें बताया जाएगा किस शब्द को पकड़ना है। न इधर का पकड़ना, न उधर का पकड़ना, अगल बगल कहें दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे, सुखमनिया में मोरी नजर लागे। मतलब न इधर का न बहुत तरह का शब्द होता है। एक एक ऐसा शब्द है, उस शब्द को पकड़ेंगे तो कोई सीधे नरके में जाएंगे। बहुत ने उस झमेला में पड़े हुए नहीं पड़े हुए हैं, उस शब्द के फेर में चमत्कार शुरू कर देना। सिद्धि आई, चमत्कार शुरू हो गया। सही सदगुरु, चमत्कार शुरू हुआ तो सिद्धि के फेर में पड़ गए। सिद्धि आज तक अच्छी गति किसी को नहीं दी है। सिद्धि के द्वारा जिसने सिद्धि को ठुकराया, तमाम को ठुकराया, ठुकरा करके जो आगे बढ़ते गया वही सामर्थ्यवान सदगुरु बना। और नहीं तो बहुत भटक गए, भट गए, बहुत जेल में हवा खा रहे। चमत्कार में सही सदगुरु आशीर्वाद दिए, ये काम बन गया। सही सदगुरु होते होते लुटा दिए, होते होते क्या किए? लुटा दिए, पूंजी बचा नहीं। साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब हम जाते थे, एक जगह जाते थे, रास्ते में एक बाबा के पास बहुत भीड़ लगी, बहुत भीड़। बराबर जाते थे, देखते थे काफी भीड़ है। धीरे धीरे कुछ दिन के बाद देखते वहां भीड़ नहीं, को आदमी नहीं है। तो पूछपाछ साई स्वामी जी महाराज पूछे, बाबा तो बैठे रहते लेकिन अब भीड़ नहीं देख रहे हैं, पहले तो काफी भीड़ रहती थी।
वहां के सज्जन लोग कहते हैं बाबा के पास जो चमत्कार शक्ति था ना, शक्ति चमत्कार सब समाप्त हो गया। श्री सदगुरु पूंजी समाप्त, आशीर्वाद देने में ही, आशीर्वाद देने में सब पूंजी समाप्त हो गए। अब उनका जो आशीर्वाद काम नहीं करता, तो आशीर्वाद काम करेगा तब न जाएगा। आशीर्वाद काम नहीं कर रहा, इधर उधर खोज रहा जहां आशीर्वाद मिले। श्री सदगुरु आशीर्वाद को, साधना को आशीर्वाद के रूप में बर्बाद कर दिए, भी झक मार रहे। श्री सदगुरु ऐसे ऐसे बहुत हैं जो इस फेरे में रहेंगे, झमेला में रहेंगे। हम लोग को प्रतिज्ञा कराएगा, हम लोग प्रतिज्ञा कराएगा ना, साधना करने में जो कुछ मिलेगा कभी किसी से नहीं कहेंगे। कहने के लिए क्या है कि काल के मंत्र कहे ना, मंत्र क्या है पता है? कभी नहीं बताने के लिए कहे। तो बहुत आकर के क्या कहते हैं, पति देव से कह दे श्री अब पति देव को कह तो गल तो फिर वो अते नहीं। श्री सदगुरु और पत्नी से कह दे, पत्नी को कह दे तो पत्नी तो पतन कराने वाले। श्री सदगुरु धर्म पत्नी रहेगी तो न, देखिए धर्म पत्नी है, धर्म की माँ सब है, धर्म की बहन सब है, सब ये सब है धर्म पत्नी। श्री सदगुरु ये तमाम धर्म के पिता है, धर्म के भाई हैं। एक साथ मिलकर जो नाम का सुमरन करते रहेंगे, नाम गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे टाले, भव जंजाल है, सब मिल को हो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल है, हरदम रटो कब हो न हटो, तो ही छेड़ेगा ना काल। कहते काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे, इसलिए किसी को बताना नहीं, बोल से भी नहीं। बहुत ऐसे साधक है श्री सदगुरु, जब मन का सिमटा होता है ना, अब सोचते कि उसमें घुसे कि नहीं घुसे। श्री सदगुरु घुसने में डर लगता है। श्री सदगुरु ऐसे बहुत साधक को डर लगता है, जो घुस गए सब भय कष्ट उनका समाप्त है। जो जाने में डरता है, श्री सदगुरु देखते न जाएंगे कलेक्टर के पास चलिए, श्री सदगुरु रात में चलिए, और गेट पर रहते हैं, कौन सब रहते हैं? पहरेदार रहते हैं, बॉडीगार्ड सब रहते नहीं रहते। जाएंगे वहां से चिल्लाएंगे, नहीं काउंट नहीं करते काउंट। जो कभी आवाज को न इतना जोर से डांटते हैं ना तो थरथराने लगते हैं। यहाँ कलेक्टर के पास जाने में वहां चीख चिल्लाहट नहीं होता है, जोर से बोलते हैं। इस कलेक्टर के पास, इस मुख्यमंत्री के पास, इस प्रधानमंत्री के पास पहले अगर भूल से चले गए तो डांटने लगते हैं। श्री सदगुरु आवाज होती है ना, और परमात्मा रूपी कलेक्टर के पास जाने में वहां आवाज नहीं होगी, वहां तरह तरह का आवाज होता है। बहुत साधक तो आवाज जैसे सुने आंख खोल दी। श्री सदगुरु एक जगह चर्चा हो रही थी, बैठल लिए तो आवाज जितनी जोर से बोले कि हम डराएंगे। श्री सदगुरु ध्यान बैठे हुए थे, उनको बाहरी आवाज अंतर की आवाज हो रहा था, अंतर आवाज हो रहा था, और उसको थोड़ा बर्दाश्त करके टिक जाते थे, नहीं कहते कान को ही बंद कर लिया। श्री सदगुरु निदानुसंधान की क्रिया में क्या करते, दोनों कान को बंद करना पड़ेगा ना, कान बंद आंख बंद, तब जो वहां सूरत के द्वारा खेल होगा। लेकिन बाएं कान को क्या करते, पूरे बंद कर देना, दाहिने कान को धीमी धीमी क्या करना, तरह तरह का आवाज होता, उस आवाज को, बाहरी आवाज को भीतर का आवाज होगा। आप लोग जानते होंगे स्वामी रामतीर्थ परमहंस महाराज को जब वैराग हुआ, चले गए नेपाल की तराई में, नेपाल की तराई मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए। ध्यान भजन करके जब आए पंजाब में, एक गढ़वाल क्षेत्र है, उस विद्यालय में ठहरे हुए थे धर्म का प्रचारार्थ। तो क्या करते, वहां जो सोए हुए थे
ब्रह्म मुहूर्त का बेला था, आवाज आ रही है, हे राम। श्री सदगुरु हे राम, हे राम, हे राम का आवाज जो रही है। उनके शिष्य थे, सेवक, वह देख रहे हैं कि आवाज कहां से आ रही है, हे राम, हे राम की आवाज ही कहां से आ रही है। धीरे धीरे उस कोठरी में देखते तो पता नहीं चला। रामतीर्थ जी महाराज गए, मतलब उनको लगा कि सोए हुए हैं। आगे बढ़ते आवाज हो रही है, धीरे धीरे आगे बढ़े आवाज हो। जब घनघोर जंगल की ओर गए तो आवाज धीमी हो गई, आवाज धीरे धीरे समझ पुनः वापस आए। आवाज पाए आवाज हो रही है, हो रही। बढ़ते बढ़ते जब स्वामी रामतीर्थ जी महाराज के पास आए, वहीं से आवाज हो रही थी। श्री सदगुरु रामतीर्थ ब्रह्मा जी महाराज जग गए तो कहते, स्वामी जी यह कैसा लग रहा है। हे राम का आवाज गूंज रहा है। स्वामी रामतीर्थ ब्रह्मा जी महाराज, श्री स्वामी रामतीर्थ जी महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, पहले तो मैं राम को बुलाता था, राम को पुकारा करता, राम को पुकारते थे हर श्वास में, अब पुकारना नहीं पड़ता। से सब अब बुलाना नहीं पड़ता, मंत्र की शुद्धि हो गई, अब बिना बुलाए हमेशा हो रहा है। अब बुलाना, अब जपना नहीं पड़ता, हमेशा वो आवाज हो रहा। तो साधक जब आगे बढ़ते हैं तो जो सिद्धि मिलती तो हमेशा हो रहा है। सदगुरु हमेशा आवाज सबके अंदर में हो रहा है, सबके अंदर में। आज से जब से सृष्टि हुई तब से साधक के अंदर में हो रहा है। लेकिन बिनु गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंच संकसम। कोई सामर्थवान एक नंबर का योगी थे भगवान, सिर्फ वो भी समाधि में लग गए थे। समाधि में बैठ करके क्या देख रहे थे? समाधि में बैठ करके अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करते थे और ध्यानों में निमग्न थे। इसलिए हमेशा सुमरन करते रहना चाहिए। आप लोग जानते होंगे अर्जुन श्री सदगुरु माँ रुक्मिणी भगवान कृष्ण से कहने लगी, स्वामी भक्त तो सब आप ही का है, सब आपको पुकारते हैं, लेकिन सबसे अधिक आप अर्जुन को क्यों चाहते हैं? सबसे अधिक आप अर्जुन को क्यों चाहते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, रुक्मिणी जी अर्जुन जब सोने के लिए जाते, जब गहरी नींद में सो जाते हैं, तो अर्जुन के पास जाइए और उनको देखिए कि अर्जुन कर क्या रहे हैं। तो मां रुक्मिणी अर्जुन के पास गए, जब अर्जुन सो गए थे, गए उससे पहले देवर्षि नारद खड़े थे वहां। श्री सदगुरु उससे पहले देवर्षि नारद खड़े थे, उससे पहले भगवान शिव भी खड़े, आदि आदि वहां उपस्थित है, सबको देखते हैं। मां पार्वती भी आ गई श्री सदगुरु, क्योंकि मां पार्वती ने भगवान शिव से कहने की बात की, प्रभु आप रात में कहाँ चले जाते? कहा मैं अर्जुन के पास जाता था। क्यों जाते हैं? मैं भी जाऊंगा, मेरे साथ चलिए। भगवान शिव प्रवेश कर गए, कहा मैं देख कर कहा, इतने नाम जप में मशगूल थे, अर्जुन के हर रोए से हर श्वास से निकल रहा था, हे कृष्ण हे कृष्ण। मां पार्वती के मन में हुआ कि भगवान आएंगे तब न कहेंगे, जब सब जा रहे जो जा रहे उधर ही रहना, तो जैसे आए तो देखते हैं
अर्जुन के हर श्वास से हे कृष्ण, हर रोम से, हर रोम से हे कृष्ण, हे कृष्ण, हर श्वास से हे कृष्ण का उच्चारण हो रहा है। और मुनि देखते हैं सब आ गए। देवर्षि नारद से पूछते हैं, देवर्षि अर्जुन तो सोए हुए हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? भगवान शिव भी हैं, माँ पार्वती भी हैं, और ये ऋषि मुनि सबको देख रही हूँ, ये सब क्या कर रहे हैं? अर्जुन तो सोए हुए हैं, आप और भगवान शिव और तमाम आकर के यहाँ क्या कर रहे हैं? देवर्षि नारद कहते हैं, हम प्रत्येक दिन आते हैं, प्रत्येक दिन आकर के यह देखते हैं कि अर्जुन जब गहरी नींद में सो जाते हैं ना, उनके हर श्वास से हे कृष्ण का उच्चारण होता, हर रोम से हे कृष्ण का उच्चारण होता। वह देखने के लिए हम तमाम आते हैं। मारुकमणि के प्रश्नों का उत्तर मिल गया। श्री सद्गुरु जैसे आए भगवान कृष्ण के पास, भगवान श्री कृष्ण से कहते, प्रभु मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल का क्या हुआ? अर्जुन के हर श्वास से हे कृष्ण का उच्चारण हो रहा था। इसलिए तो प्यारा है। श्री सद्गुरु गुरु महाराज कहते हैं, गुरु सतगुरु सभेत नहीं को निस दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही नाम एक ले भे, मात होते हैं बड़ी छो करने तक, पिता होता देख भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु समना है सहाय, तन मन आत्म पद पर भारिये, गुरु हित पटतर नाई है, निस्दिन चरण शरण में रहिए, और न आन उपाय है, जो गुरु कृपा तरी विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु समदाता साहिब नाहे, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरण धरी चित्त है। तो गुरु के प्रति समर्पण। आज का सत्संग जो है बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर हो रहा है। भगवान कृष्ण का भी जन्मदिन मनाया जा रहा है, भगवान कृष्ण का। तो माँ यशोदा जमुना नदी के किनारे गई, घर को सजाकर जमुना नदी के किनारे गई, और जमुना नदी के किनारे में दीपक को जलाए। दीपक अभी तो मोमबत्ती का प्रचलन हो गया ना, केक भी काटते हैं और मोमबत्ती भी बच्चे से क्या कहते हैं, फुकवाते हैं, बुझाओ। श्री सद्गुरु महाराज, यह पश्चिमी सभ्यता है। श्री सद्गुरु केक काटना जो पश्चिमी, बहुत संत मत में भी होने लगा। श्री सद्गुरु जिनको श्रद्धा हो रहा है करते हैं, सत्संग कराते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन बच्चे से दीपक मोमबत्ती जलवाते हैं, दीपक को जलाते हैं, तो मोमबत्ती को बुझवाना नहीं, फुकवाते, बुझवाना नहीं चाहिए बच्चे से। मोमबत्ती जलाए तो प्रकाश फैला। जिस बच्चे के लिए जन्मदिन के अवसर पर प्रकाश फैला, मोमबत्ती जला, प्रकाश फैला, उसका जीवन प्रकाशमय होना चाहिए। अब बच्चे से क्या कहते हैं, इसको फूको फूको। श्री सद्गुरु उनको फूक करके बुझवा देते हैं, अंधकार में रहो, उसके बाद ताली बजाते हैं। श्री सद्गुरु ताली बजाने लगते हैं, ताली बजाते, तब क्या करते हैं, जो बैलून सजाते हैं, बैलून, और उसको कहते फोड़ो पट, कितना भी कहते मानवे नहीं करता। श्री सद्गुरु सजाए तो उनको सज करके रहने दीजिए, उसको कभी वहां किसी तरह का चूस शब्द आवाज नहीं होना चाहिए। बहुत आदमी क्या करते हैं, बंदूकें छोड़ देते हैं। श्री सद्गुरु शिक्षरे का आवाज। श्री सद्गुरु अरे बच्चे का मंगलमय कामना कर रहे हैं, बच्चे की आत्म उन्नति हो, उनका जीवन मंगलमय हो, तो मंगल में पटाखा फोड़ने से होगा। सजाए हैं तो सजा दीजिए। श्री सद्गुरु दीपक जलाए हैं तो जलने के लिए दीजिए, कभी भी बच्चे से नहीं फुकवाए। बंदूक का आवाज
शिक्षक का आवाज, कोई शोरगुल नहीं होना चाहिए। बोल रहे गुरुदेव की वाणी है, श्री सदगुरु कहीं जा रहे हैं और जाने के समय जय गुरु बोल दो। श्री सदगुरु कोई काम करने से पहले जय गुरु बोल दो तो क्या होगा? संकट टारन भज मन सतगुरु, संकट को टालने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु है। तो मां यशोदा यमुना नदी के किनारे गई, दीपक जला दिए। जला जला करके मां बढ़ रही है, मां बढ़ रही है। भगवान कृष्ण पीछे से 5 वर्ष का अवस्था में भगवान कृष्ण दीपक को उठा करके अपने पीताम्बरी में ले रहे हैं। जमुना नदी की धारा में जो तो बह करके जा रहा, तुमको बुलाते थे इधर आओ। बुलाने के बाद दीपक चला था इधर। भगवान कृष्ण जो आया उठा करके रख लिए, किसी को पकड़ करके रख लिए। माँ तो सजा रही है, जला रही है, और पीछे से उठा रहे। होते होते पीताम्बरी गया भर श्री। तो माँ यशोदा देखने लगी कहां तक सज गई है, प्रकाश कितना फैला। जब देखे तो प्रकाश का प्रकाश तो सब पीताम्बरी में चला गया। श्री सदगुरु यशोदा कहने लगी कृष्ण तो क्या कर दिया? आज तेरा जन्मदिन है, तेरे जन्मदिन के अवसर पर मैं माँ यमुना से प्रार्थना कर रहे थे, मेरे कन्हैया का जीवन मंगलमय, मेरे कन्हैया का जीवन मंगलमय हो, मेरे कन्हैया का उम्र दीर्घायु हो, यही प्रार्थना कर रहे थे। अब तो सबको पीताम्बरी में रख दिया। भगवान कृष्ण कहते मां, जिनको मैंने उठा कर मैं पीताम्बरी में रखा है, जो मेरे बुलाने पर मेरे हाथ में आया पीताम्बरी में रखा, सब मेरे गोलोक धाम चले गए। श्री सदगुरु सब उनको गोलोक धाम भेज दिया। और जो मेरे बुलाने पर नहीं आते चला गया 84 में जमुना नदी में गोता लगाएंगे। श्री सदगुरु इसलिए साधक को हमारा समाज कहते हैं, जिस तरह भगवान कृष्ण साथ ध्यान करते थे। आप लोग जानते हो कि भगवान कृष्ण के पास देवर्षि नारद गए। देवर्षि नारद जब गए तो वहां जब गए तो मां रुक्मणी रसोई घर में रसोई बना रही है। मां रुक्मणी रसोई घर में रसोई बना रही है और प्रभु को नहीं देख रहे, प्रभु को भगवान कृष्ण को नहीं देख रहे। देवर्षि नारद कहते हैं आप रसोई घर में रसोई बना रही हैं, प्रभु कहाँ है? प्रभु भगवान कृष्ण कहाँ है? मां रुक्मणी इशारा करती है, प्रभु पूजा घर में ध्यान कर रहे हैं। प्रभु क्या कर रहे हैं पूजा घर में? प्रभु पूजा घर में ध्यान कर रहे हैं। देवर्षि नारद जब आगे बढ़े तो भगवान कृष्ण ध्यान में मग्न थे, ध्यान में मग्न थे। उनका मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था, मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। जब भगवान कृष्ण ध्यान से निवृत्त हुए, आंख जब खोलते तो सामने में देवर्षि नारद को देखते हैं। भगवान कृष्ण हंसकर स्वागत करते हुए कहते, आइए देवर्षि आइए, आइए देवर्षि आइए। देवर्षि नारद वहां पहुंचे, कहते प्रभु सारा संसार तो आपका ध्यान करते हैं, आप किनका करते, आप किनके लिए करते हैं? भगवान कृष्ण कहते जो मेरा ध्यान करता मैं उनके लिए करता, जो मेरे लिए करता मैं उनके लिए करता हूं। मैं अपने तमाम भक्तों के लिए करता हूं, तमाम भक्तों के लिए ध्यान करता हूं। इसलिए परमारास महाराज कहते हैं, जो निज घट रस चाहो, जो निज घट रस चाहो, तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाहो। है एक झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। मैं ही सहज ही इनसे वचन चाहो, तो गुरुपद टहल कमाओ। भगवान कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर पुरोहित गार्गाचार्य जी आए। श्री सदगुरु पुरोहित गार्गाचार्य जी आए। गार्गाचार्य जी जब आए तो मां यशोदा
गार्गाचार्य जी का सेवा सत्कार के सम्मान किए और परोस करके भोजन दिए करने के लिए आप भोजन कीजिए। गार्गाचार्य जी महाराज अपने इष्ट का आह्वान करते। इष्ट कौन है पति नहीं है श्री सदगुरु, क्योंकि भगवान कृष्ण 5 वर्ष के हैं। अपने इष्ट को आवाहन करते हैं। तुद्यं वस्तु हे गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, मंत्र का उच्चारण करते हैं। प्रभु आपका दिया हुआ जो प्रसाद आप आकर के ग्रहण कीजिए, खाइए। ये आंख बंद करके मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। भगवान कृष्ण बांसुरी हाथ में था, आए पट उठा करके खा लिए। उठा करके खाए, कुछ इधर लगाए, कुछ उधर लगाए, कुछ मस्तक पर लगा दिए। आंख खोलते तो बर्तन है खाली। श्री सतगुरु जो सजा हुआ बर्तन था पूरा खाली हो गया। अब भगवान किसी से चाट रहे, मुस्कुरा रहे। पुरोहित जी कहते हैं, यशोदा जी, अरे आप जो हमको भोजन करने के लिए दिए थे, आपका कन्हैया खा गया। श्री सतगुरु एक कृष्णा खा गया। कृष्णा श्री सतगुरु गुस्सा करके लोग कहते हैं कृष्णा, नहीं कहते हैं, प्रेम से कहते हैं कृष्ण। जो श्रद्धा से कहते हैं, जब जपने लगते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अंत में कृष्ण आ जाता है। श्री सतगुरु कृष्ण कृष्ण सब खा गया। माँ यशोदा आकर के भगवान कृष्ण को डांटते हैं, कहते तेरे लिए कितना सुंदर सुंदर व्यवस्था है, देखो तो। अब पुरोहित जी का खा गया। पुरोहित जी तो आग बबोला है, क्योंकि बस उनका अपवित्र कर देते, जूठा लगा, इधर भी जोट उधर भी। माँ यशोदा कहने लगी, पुरोहित जी इधर भी जूठा है, धो लीजिए। आग बबोला हो गए। श्री सतगुरु फिर कहते मैं अब जा रहा हूं। माँ यशोदा कहने लगी, पुरोहित जी फिर से मैं भोजन परोसती हूँ। कब नहीं खाऊं, का नहीं परोस रही हूँ। श्री सतगुरु परोस करके लाए, फिर जैसे देते हैं, फिर अपने इष्ट को आवाहन करते हैं। आंख बंद करके इष्ट को आवाहन करते हैं। भगवान की सा करके सब खा गए, सब चट कर गया, पूरा जूठा भी लेप कर दिए। जब आंख खोलते तो भगवान कुछ मुस्कुरा रहे। पंडित जी के मन, पुरोहित जी कहते हैं, अगर माँ यशोदा नहीं रहती तब तो बड़ा मजा चखाते। श्री सतगुरु भगवान कृष्ण मुस्कुराते तो परमात्मा थी, यह भी मौका आपको मिलेगा पुरोहित जी। श्री सतगुरु उसी समय उठ करके जाने लगे। माँ यशोदा कहने लगी, फिर से बनाती हूँ। पुरोहित जी का नहीं, अब आपके हाथ का बना हुआ नहीं खाए। आग्रह किए, भूखे मत जाइए, खा लीजिए, का अपने से बनाऊंगा, का सब सामग्री में देते हो, बड़ा लीजिए। सब सामग्री दिए। गार्गाचार्य जी महाराज किवाड़ बंद कर दिए, खिड़की बंद कर दिए, अब बना लिए। बना करके मन में है कि इस बार तो पूरे खा ले। सदगुरु पूरे बनाए, पूरे बना करके फिर परोसते हैं। परोसने के बाद देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण आंगन में माँ यशोदा के पास है। माँ यशोदा उनका हाथ पकड़े हुए। सदगुरु बना करके फिर परोसे, फिर आवाहन करते हैं, मंत्र इष्ट को पुकारते हैं। भगवान कृष्ण भीतरे प्रकट हो गए। कहाँ? घर में। इस बार मन में खूब खाएंगे। श्री सतगुरु मंत्र इष्ट को आवाहन करते भगवान कृष्ण आकर के खूब खा गया, खूब सब खा करके और पूरा ऐसे लेप कर रगड़ रहे। मन में था पकड़ेंगे तो मजा चखाएंगे। श्री सतगुरु अभी तो सोतारी है, अकेले में पकड़ेंगे तब मजा, ऐसे रगड़ खोल करके देखते तो भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ा गया। श्री सतगुरु पुरोहित जी से रहा नहीं गया। पहले तो खूब कान में बैठे, खूब कान, जितना जोर लगाए खूब कान में बैठे, दोनों कान। कि भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे, टस से मस नहीं कर रहे। श्री सतगुरु अब पूरा जोर दिए ठुमका दे रहे हैं, भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे।
जब देखिएगा भाई भाभी परेशान नहीं हो रहे कि यशोदा जी तेरा लल्ला फिर मेरा सब खा गया। कहा मेरा लल्ला तो यहाँ है। कहा कहाँ है? यहाँ कौन है? श्री सदगुरु किवाड़ खोलते तो दोनों लल्ला मिल गए। श्री सदगुरु एक लल्ला तो वहां, एक लल्ला यहाँ। माँ यशोदा उनको पकड़ करके खूब तमाचा मारे, तमाचा। श्री सदगुरु काफी पिटाई करते हैं। अब पुरोहित जी आग को बोला है, भगवान कृष्ण कहते हैं अजीब आदमी सब है। आदमी भी अजीब होता है। श्री सदगुरु अजीब आदमी सब है। खाने के लिए बुलाता है, आकर के खाता हो, कोई कान अमेरते हैं, कोई तमाचा मारते हैं, कोई कान अमेरते हैं, कोई तमाचा मारते हैं। अजीब आदमी है। भगवान कृष्ण देख लिए कि पुरोहित जी का अंतर का पट नहीं खुला है। श्री सदगुरु माया का पट्टी नहीं हटा है। माया का पट्टी नहीं हटने के कारण भेदभाव समझ गए। कृपा हो गई। जन्मदिन के अवसर पर आए थे श्री सदगुरु, कृपा हो गए, साधु खाएंगे। अपने इष्ट को बुलाए, तीनों बार खा गए। कृपा हो गए भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण के माया के पट्टी को हटा दिए। माया का पट्टी जैसे अंधकार मंडल का छेदन होता है, प्रकाश का दर्शन करते हैं। आत्मस्वरूप का दर्शन के, आत्मस्वरूप का दर्शन करना भगवान श्री कृष्ण के आत्मस्वरूप का दर्शन हो गया, तब हो गया सिया राम में सब जग जाने। और माया का पट्टी जैसे हटा, उसी समय गार्गाचार्य जी महाराज भगवान कृष्ण के चरण निपट गए। श्री सदगुरु मतलब इनके जन्मदिन के अवसर पर आए थे। पुरोहित गार्गाचार्य जी का जन्म सफल सार्थक हो गया। उनका जीवन मंगल मय हो गया। अपने आत्म स्वरूप का दर्शन किए, उनका जीवन मंगलमय हो गया। वो मोक्ष को प्राप्त किए। ये तो प्रेम की बात। उधो बंदगी तेरे बस के नहीं है, आप लोग जानते होंगे। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कृष्ण सब गोपिकाएं जो नरक में जाएंगे, नरक में। भगवान कृष्ण कहते भैया हुआ क्या? का सब तुम्हारा सगुन उपासना करे, सगुन पूजा करते हैं। और सगुन पूजा करने वाले का आज तक जीवन मंगलमय नहीं हुआ। और सब नरक में जाएगी। जाकर के क्यों नहीं समझाते हो कि निर्गुण उपासना करने के लिए क्यों नहीं कहते हो? तो भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं। जब मुस्कुराते हैं, उद्धव जी कहते हैं मुस्कुरा रहे हो? उद्धव जी भगवान कृष्ण से बड़े थे उम्र में, मुस्कुरा रहे हो? सब नरक में जाएगी। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं, कहते उद्धव भैया आप ही जाकर के समझा दीजिएगा। आप उनको जाकर के समझा दीजिए और कहिएगा कि सगुण उपासना मेरा नहीं करे, निर्गुण उपासना करे। उद्धव जी झोला लिए, श्री सदगुरु झोला लिए नाम का सुमरन करते गोपिकाओं के पास गए। तो गोपिकाएं से झुंड के झुंड बैठ रही थी। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण का उच्चारण कर रहे। उद्धव जी कहते हैं तुम सब नरक में जाएंगे, तुम सब नरक में जाएंगे। कहा नरक में जाऊंगी? कहा कहा क्यों? कृष्ण का सगुण उपासना छोड़ करके निर्गुण करो, निर्गुण उपासना करो। तमाम गोपिकाएं सब झोला पकड़ गए। श्री सदगुरु कोई दाढ़ी को खींच रहे हैं, कोई बाल को खींच रहे हैं, कोई वस्त्र को खींच रहे हैं, कोई इधर उधर गींचते गींचते, अब इधर करते इधर गिरते, उधर करते उधर गिरते। श्री सदगुरु इतने झकझोरे परेशान हो गए। तमाम
तमाम गोपिकाओं ने कहने की कृपा की, ऐ उद्धव, ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सरधे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पोछा, उनकी पूजा में सुन लो ये ओधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पोछा, उनकी पूजा में सुन लो ये ओधो। यहाँ दम दम होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो। जो असल में है मस्ती में डोबे, उन्हें परवाह है क्या जिंदगी का। जो असल में है मस्ती में डोबे, उन्हें परवाह है क्या जिंदगी का। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, ओ हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं सबसे न्यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं सबसे न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, ओ नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो। गोपिकाएं सब इतने श्रद्धा से भजन गा करके सुनाए। जो गए थे सगुण निर्गुण उपासना का प्रचार करने के लिए, सगुण उपासक बनकर के आ गए। श्री सद्गुरु उद्धव जी सगुण उपासक बनकर के आ गए। तो निर्गुण भी चाहिए, सगुण भी चाहिए, नहीं कहते हैं। और महाराष्ट्र महाराज कहते हैं निर्गुण सगुण के पार में सगुण भी है, निर्गुण भी है, और उसके पार में जाना। श्री सद्गुरु पार में जाने का मतलब होता अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करना, अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करना। आत्मस्वरूप का दर्शन करना मानो परमात्मा का दर्शन करना, परमात्मा का दर्शन करना। इसके लिए महाराज महाराज कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा। दसम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे, ज्योति जग जावे अति सुख पावे।
शब्द सहारे का, लख बिंदु नाद तहाँ त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तने में ही निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोज न अपना। सदमहाराज कहते हैं, ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन, घाटी हो दृष्टि डोर अस्थिर रहे, तम बिचही में फाटी हो, खोले राह आसमान की टूटे भ्रम, टाटी हो ज्योति मंडल धस धाय के, निर्खत बैराटी हो, धुर धुन गही लही, परम पद बंधन लेहु, काटी हो संतन किरियह राज रही, भिख भरम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन्ही भ्रम, काटी हो जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करते हैं, सब झमेला समाप्त हो जाएगा। शरीर को इसके लिए भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपनी माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। जो भाई भाई प्रेम से रहते, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं, सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा मसलबता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा मसलबता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पर महाराज सदमहाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। रामचरितमानस माया सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक हो वेद न आने, उपाऊ धन घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म द्विज भगत भंगा, राम कथा के तेज अधिकारी, जिनकी सत्संगति अति प्यारी। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, अभिनो हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण, सो कुल धन उमासनो, जगत पुष्प पुनीत, श्री रघुवीर परायण, जहि नर उपज विनीत। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त हो जाए, वह 100 पीढ़ी को उद्धार कर देता है। हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं, बच्चे के जन्मदिन के अवसर कर रहे हैं, 100 पीढ़ी का उद्धार, कराने वाले का 100 पीढ़ी श्री सदगुरु, और सुनने वाले का 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। पूरे सदगुरु के जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। महासुख से बढ़कर कोई सुख है? श्री सदगुरु महासुख मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। कौन कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं, जिस बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर यह सत्संग का आयोजन किया गया है, परमारा भाव से प्रार्थना करता हूँ सदगुरु उस बच्चे का देख रेख करेंगे, उस बच्चे का जीवन मंगलमय हो, और तमाम भक्त जो है उनका जीवन भी मंगलमय हो, सबका जीवन मंगलमय हो, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय
मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। मंगल के बहुत मतलब मंगल का भी श्री सदगुरु महाराज की जय। 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 श्री सदगुरु श्री सदगुरु मंगल हो। श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री